जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। भाई पहला काम जो करना है, अगर ये बिज़नेस क्यों, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में अगर बहुत सक्सेसफुल होना है तो अपने सारे ड्रीम्स, विशेस, चाहत जो भी है सारे लिख लीजिए। प्रॉब्लम्स भी लिखिए क्योंकि वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है। तो इन सारी की लिस्ट बनाइए। मैं जब किसी को ड्रीम्स लिखने के लिए बोलता हूँ तो बस 3 से 4 लिखकर थक जाते हैं, बोलते वाह! ये मेरा ड्रीम्स है। या तो बहुत छोटे-छोटे 2-4 ड्रीम्स, या इतने बड़े-बड़े 2-4 ड्रीम्स, बस और कुछ नहीं होते हैं। अगर आप सचमुच जी रहे हैं, मुर्दा नहीं है, जी रहे हैं और अगर लिखने बैठेंगे, सोचेंगे, तो कम से कम 4 या 5 पन्ने लग जाएँगे आपके ड्रीम्स लिखते-लिखते। ऐसा ही होता है। हम सब लिखते नहीं है। या तो बहुत छोटे-छोटे कुछ ड्रीम्स है जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो बहुत ज़रूरत है, हो सकता है 2-3 महीने के अंदर हमें पूरा करना है या 6 महीने के अंदर पूरा करना है, हम उसको ओमिट कर देते हैं, उसको सोचते हैं वो लिखने बेकार है। जो बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स होते हैं उसको भी हम निकाल देते हैं, ओह! वो कब, पता नहीं कब पूरा करेंगे, इसलिए बहुत घट जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि बैठिए 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 1 साल के अंदर आपको कौन-कौन सी ड्रीम्स पूरी करनी है, उसका एक लिस्ट बनाइए, जो शॉर्ट टर्म में आएँगे। फिर उसके बाद 1 साल के बाद कुछ एडवांस स्टेजेस के ड्रीम्स, जैसे कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और बाहर बाहर का पैसा मैं लेकर बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप छोटे-मोटे नौकरी करते हैं, इसलिए वो पैसा मैं नहीं पकड़ रहा। तो हो सकता है आपके लिए 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, हो सकता है वो सेकंड स्टेज का ड्रीम हो, या और कुछ उस जैसा कुछ, समझ रहे हैं आप? और शुरुआत की स्टेज की ड्रीम्स ऐसा हो सकता है कि बढ़िया ब्रॉडबैंड, या आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। तो ये सारे छोटे-छोटे ड्रीम्स शुरुआत में। फिर उसके बाद आता है लग्ज़री, जो आपके नीड्स में नहीं आते हैं पर आप इमोशनली आपको बहुत प्लेज़र देते हैं। अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि ऐसा मेरे पास हो। कुछ लग्ज़ूरियस कमोडिटीज़, लग्ज़ूरियस आइटम्स, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो आता है थर्ड कैटेगरी में। और फोर्थ कैटेगरी में तो सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं, कुछ भी ड्रीम्स लिख लीजिए। तो ये करने, इस तरह से अगर ड्रीम्स लिखेंगे और उसको ऐसी जगह पर रखेंगे जो आप देख पाएँ बार-बार, तो वो सपने पूरे होंगे। अगर कोई डेट फ्री होना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए। नौकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये सारे आपके ड्रीम्स हैं। सोचिए कि अगर मुझे पैसों की चिंता ना हो, पूरे दिन मेरे हाथ में है और बस पैसों की चिंता ना हो, मैं जितना पैसा चाहूँगा तो मिल जाएगा। तो फिर आपकी दिन कैसे आप गुज़ारा करेंगे? महीना कैसे गुज़ारा करेंगे? ज़िंदगी कैसे गुज़ारा करेंगे? यहाँ पर जो-जो आएँगे सारे आपके पैशन्स वगैरह हैं, आपकी चाहत है, आपको अच्छा जो लगता है ऐसी चीज़ है, आपके इमोशनल हेल्थ बढ़िया बनाने की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लिखिए। आप ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? लिख लीजिए। मिशन क्या है आपका ज़िंदगी का? व्हाट इज़ योर मिशन स्टेटमेंट? ये सारे हम लिखते ही नहीं हैं, हम ड्रीम्स को समझते ही नहीं हैं। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हम ड्रीम्स को लिखेंगे और आँखें के सामने रखेंगे, बार-बार, बारी-बारी से उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और बारी-बारी से उसको सोचेंगे और उसको फ़ील भी कर सकते हैं। मानिए कि आप कोई कार खरीद रहे हैं तो जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। कुछ भी सामान, अगर आप कमोडिटीज़ कुछ लेना चाहते हैं तो उसपे जाइए, छू कर देखिए। बारी-बारी से किसी एक साड़ी अगर आपकी ड्रीम है बहुत बढ़िया, तो उस दुकान पर जाइए जहाँ पर वो साड़ी लटकी हुई है, बार-बार से देखिए, बार-बार से देखिए, फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो को बार-बार देखिए। इस तरह से उसकाते रहिए ड्रीम्स को। अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट का ड्रीम है आपके बच्चा का साथ, हो सकता है आपका बेटा का साथ आपका कोई ड्रीम्स है, तो सभी बेटे को देखेंगे, वो ड्रीम्स के बारे में सोचते रहिए। उसकाते रहिए अपना ड्रीम्स। ड्रीम्स को पहले लिखिए, आज का होमवर्क आपका यही है। आज रात सोइए मत, पहले अपने ड्रीम्स को लिखिए। आप ये एमवे बिज़नेस करें, ना करें, ड्रीम्स को लिखिए, वरना आप ही की ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं आने वाले हैं। अगर लिखेंगे तो आने वाले हैं। तो सारे ड्रीम्स को लिख लीजिए और हर दिन उसको उसकाते रहिए। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए घर में, इधर फ़ोटो चिपका दीजिए, इधर लिख के रख दीजिए, ताकि आपका, आप जब भी उसको देखेंगे तो आपका याद आ जाएगा आपकी ड्रीम्स के बारे में। और जब बहुत ज़्यादा याद आएगा ड्रीम्स के बारे में, बार-बार, बार-बार दिमाग में हिट होगा, तो दैट विल बिकम योर रियलिटी। तब वो रियलिटी में आप क्रिएट भी कर पाएँगे। तो ड्रीम्स हो गया, उसके बाद गोल सेट कीजिए। हर एक ड्रीम्स एक ही टाइम पे अचीव नहीं कर सकते हैं। छोटे ड्रीम्स पहले अचीव होंगे, बहुत बड़े ड्रीम्स बाद में थोड़ा अचीव होंगे। तो पहले शुरुआत के जो ड्रीम्स है उसको गोल सेट कीजिए, उसका डेट लगाइए, कब अचीव करना है। अचीव हो गया तो उसको काट दीजिए, पर कॉपी में रहना चाहिए।
ताकि आप दूसरों को दिखा सके कि मेरे ये सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। फिर उसको काट दीजिए और उसको सामने रखिए, उसमें गोल सेट कीजिए, अपलाइन के साथ बैठिए, डेट लगाइए, प्लानिंग कीजिए अपलाइन के साथ फिर, कि उसको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मेरे बिज़नेस का स्ट्रक्चर को क्या बनाना है? कितने पैसे उसके लिए चाहिए? एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर ड्रीम्स। अगर आपको लगता है कि कोई कार खरीदना है तो कलर क्या होगा, मॉडल क्या होगा, ये सब सोच के रखिए। जितना स्पेसिफिक हो सके उतना बढ़िया है। और फिर प्लानिंग कीजिए, कैसे ये क्या स्ट्रक्चर बिज़नेस का स्ट्रक्चर मेरा कैसा बनेगा तो मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। अपलाइन से पूछिए, उसका प्लानिंग कीजिए। आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ डालिए महीना में। तो इस महीना आपको क्या बनाना है स्ट्रक्चर? अगर इस महीना वो स्ट्रक्चर बनाना है तो आप काम क्या करना है? एक्शन गोल। सिर्फ आपके ड्रीम्स के साथ जुड़े हुए गोल्स रखने से नहीं होगा। आपका एक्शन गोल चाहिए, बिज़नेस गोल से नहीं होगा, फाइनेंशियल एक्शन गोल। एक्शन क्या करना है? अगर पूरे महीने में मुझे ये काम करना है, तो इस हफ्ता में मुझे क्या काम करना है? देन ओनली यू कैन अचीव इट। और फिर काम में जब लगिएगा, इतना याद रखिए, दुनिया में किसी भी काम आप कर लीजिए, कोई भी बिज़नेस कर लीजिए, कुछ कहीं पर भी, यू विल डेफिनिटली गेट मोर एंड मोर रिजेक्शंस। ऐसी बात नहीं कि आपको लोग नकारते हैं। अगर आप बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, तो आपको कोई ना नहीं बोलता। पर आप जो ऑफर कर रहे हैं शायद उस वक़्त उसी की ज़रूरत या तो उसको है नहीं, नहीं तो समझ नहीं पा रहा है। उसको ना बोलता है। ये तो लेना ही पड़ेगा। तो रिजेक्शंस एक्सेप्ट कीजिए हँसते हुए, ऑब्जेक्शंस देंगे उसको हैंडल कीजिए हँसते हुए। नेगेटिव्स भी बहुत लोग देंगे, या तो आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल बन जाए, और कुछ लोग नेगेटिव्स देंगे इग्नोरेंस के कारण, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, टीचर है अंग्रेजी का पर लोगों को मैथ समझाता है। आपके बगल वाले पड़ोसी में डॉक्टर तो उसके पूरे फैमिली में कोई है नहीं, पर आप उसको बोलिए मुझे थोड़ा एसिडिटी हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, वो उसको दवा-ववा सब कुछ बोल देगा, डॉक्टर जैसा। तो लोग अपने जो सब्जेक्ट समझते नहीं है उसके विषय बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे आपको बोलेंगे, उसमें गुस्सा नहीं होने का, बस मज़ा लीजिए। हर चीज़ में ना कुछ तो मज़ा है, अगर मज़ा ले पाएँगे तो बहुत सक्सेस मिलेगा। जो आज आपको ना बोल रहे हैं, कल आपको हाँ बोलेगा। अमित जी बोल भी चुके हैं ऐसे, 20 साल के बाद हाँ बोले हैं। दोस्ती रखना है, रिलेशन बरकरार रखना है, उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। आपके मुँह में हँसी होनी चाहिए, आपके काम में आनंद लीजिए। यहाँ पर जो भी कीजिए, हाँ, ना से कुछ मतलब नहीं है, आप प्लान दिखा रहे हैं, मज़ा लीजिए, किसी को प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो मज़ा लीजिए। जस्ट एन्जॉय एंड हैव फन। हाँ, ना दोनों ही आएगा, धीरे-धीरे देखिएगा कि आपका बिज़नेस बढ़ ही रहा है। जस्ट एन्जॉय, चिल एंड हैव फन। बस इतना ही करना है। अगर आप एन्जॉय कर सकते हैं, रोज़ाना पागल की तरह तरसते रहेंगे कि मुझे आज प्लान दिखाना है, मुझे आज काम करना है, बहुत मज़ा आता है उसमें मुझे। योर सक्सेस इज़ गारंटीड। इसको काम समझेंगे, क्या पता क्या बोलेगा, रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा अगर आपका एक्शन, तो कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी हो जाए आज, ना बोले, हाँ बोले, प्रोडक्ट ले, ना ले, चलो यार आज का काम तो है मस्ती लेना, लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना। मुझे बहुत मज़ा आता है बातचीत करने में, जब ऐसा हो जाएगा आपके अंदर माइंडसेट, यू विल बिकम द विनर। तो बस उसी दिन का इंतज़ार है, जब आप एन्जॉय करना स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले आज का होमवर्क है ड्रीम्स लिखना, और कल का होमवर्क है अपलाइन के साथ बैठ के गोल सेट करना, प्लान करना। फिर उसके मुताबिक काम कीजिए, हैपैज़ेट काम करने से नहीं होगा, प्लान पूर्वक काम कीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं एन्जॉय कीजिए, मज़ा लीजिए जनाब। अच्छा लगा